हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होंगे। अगर आप लोग को किसी भी विषय में आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट होता है पढ़ाई करने में, तो आप कमेंट दिया गया है, आप लोग उसका कमेंट करिए और उसका रिप्लाई जल्द से जल्द आप लोग को दिया जाएगा। आज देखने वाले हैं मैथ के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम हॉल में बार-बार पूछ दिए जाते हैं और बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप घबराइएगा नहीं। आपका क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में बन जाएगा। देखिए, इस प्रकार का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको केवल इतना देखना है कि जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में रहना चाहिए। ए प्लस माइनस रूट में बी के रूप का होना चाहिए। जब भी इस रूप का क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन ले लिए, पहला क्वेश्चन में 8 है, तो मान लेते हैं ए के जगह पर 8 हो, 10 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है। माइनस है तो इसके जगह प्लस भी हो सकता है, यानी प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। रूट में इसके अलावा ए के अलावा यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है। जब भी इस फॉर्मेट का रहे, इसके पहले 2 होना चाहिए। जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन रहे, आप चुटकियों में इसका क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप देखिए क्या करिएगा। जो अंदर दिया हुआ है रूट में, जो अंदर रूट में दिया हुआ है, जो अंदर रूट में दिया हुआ है, इसको ऐसा 2 गुणनखंड के रूप में तोड़ना है जिसको जोड़ने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 15 आ जाए। तो आप देखिएगा 5 तिहाई 15 गुणा कर रहे हैं तो 15 हो जा रहा है, जोड़ रहे हैं तो 5 3 8 हो जा रहा है। तो आपको केवल इसको इस तरह कर देना है कि रूट में 5 कर देना है, माइनस है तो माइनस कर देंगे, रूट में 3 है तो 3 कर देंगे, आपका आंसर हो गया। एकदम इतना ही कर देना है। उसी प्रकार देखिएगा यहाँ पर फॉर्मेट में यहाँ 2 होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा 2 तो इस फॉर्मेट को 2 यहाँ पर बनाना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर रूट में 6 है, 6 को 2 गुणनखंड के रूप में तोड़िए, जिसको जोड़ने पर 5 हो जाए। तो 6 को तोड़ेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, और जोड़ रहे हैं तो 5 हो जा रहा है। तो सिंपल सी बात, इसको क्या कर देंगे, रूट में 3 कर देंगे, अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे और इसको रूट में 2 कर देंगे। ठीक, उसी प्रकार इसको देखिए 56 56 है, 56 को ऐसा 2 टुकड़ा में तोड़िए कि जोड़ने पर 15 हो जाए। आप देखिएगा तो 8 7 56 हो गया, 8 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 को भी रूट में लिख दीजिए, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे और 7 को रूट में लिख देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर देख रहा है तो जो ऊपर फॉर्मेट है हम लोग का, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन ही नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को पहले फॉर्मेट में बनाएंगे। तो 12 हो गया, अब प्लस 6 है तो 6 का 2 टुकड़ा करेंगे तो 3 है 2, तो 2 को यहाँ छोड़ देंगे, 3 को रूट के अंदर ले जाएंगे, 3 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो तितली की 9 बनकर जाएगा, तो 9 बनकर जाएगा तो 9 तिली 27 हो जाएगा, बाहर में 2 बचेगा, अंदर में 27 हो जाएगा। अब इस 27 को ऐसा 2 टुकड़ा में तोड़ देना है कि जोड़ने पर 12 हो जाए। तो 27 को 2 टुकड़ा में तोड़िएगा तो 9 तिली 27, 9 व 3 जोड़ रहे हैं तो 12 हो जा रहा है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं क्या, 9 रूट में कर देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे और उसके बाद रूट में 3 लिख देंगे, हमारा आंसर निकल कर आएगा। रूट 9 है तो इसका 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब देखिए यहां पर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर रूट में 5 है, ना ही 2 आने की किसी प्रकार की संभावना है, ना ही जाने की किसी प्रकार की संभावना है। तो आप यहाँ पर इस प्रकार कर सकते हैं, 3 प्लस 2 ऊपर गुणा कर देंगे, 2 नीचे भाग दे देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसके मान में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि 2 का गुणा किया है और 2 का ही भाग कर दिए हैं। लेकिन हमारा फॉर्मेट 2 का गुणा और भाग करने से हमारा फॉर्मेट बन जा रहा है। तो आप देखिएगा तो यहाँ पर 3 दूना की 6 हो जाएगा, अब प्लस में 2 रूट
5 हो जाएगा। इधर का मिटका देते हैं, इधर का मिटका देते हैं, आप लोग को आसान होगा, जगह बनना चाहिए ना बनाने के लिए। आप देखिए यहाँ पर तो 2 है, देखिए यहाँ पर इस तरह किए, अब बट्टा में 2 रहेगा, ठीक। अब देखिए यहां पर देख रहा है, इस 2 को तो रहने दीजिए अभी, यहां पर देख रहा है तो 5 है, रूट में 5 है। 5 को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर 5 हो जाए और जोड़ने पर 6 हो जाए। तो 3 दूना की 6 लीजिएगा तो गुणा करने पर 6 हो रहा है, जोड़ने पर 5 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गुणा करने पर 5 होना चाहिए, जोड़ने पर 6 होना चाहिए। तो ये तो नहीं हो पाएगा। 5 एक लेंगे तो 5 एक 5, गुणा करने पर 5 हुआ, लेकिन अरे यहाँ पर जोड़ भी रहा है तो 6 हो जा रहा है, यानी हमारा इस पर हो जाएगा। तो इसको लिखने से क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, यहां देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा रूट में यहाँ पर 5 हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ पर रूट में 1 हो जाएगा, अब बट्टा में ये रूट रहबे करेगा, बट्टा में रूट में 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5 रूट 2 लिख सकते हैं, अब प्लस में 1 बट्टा में 2 रूट लिख सकते हैं टोटल। ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। आप देखिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन देख रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है रूट में 28, अरे 28 दिया हुआ है, माइनस में 6√3 दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पर 2 छोड़कर 3 को अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ 3 अंदर ले जाएंगे तो अंदर 9 बन कर जाएगा, तो 9 27 हो जाएगा, बाहर में 2 रहेगा, अंदर में 27 हो जाएगा। अब इस 27 को ऐसा 2 टुकड़ा में तोड़िए कि जोड़ने पर 27 हो जाए, जोड़ने पर 28 हो जाए, गुणा करने पर 27 बचे। तो आप देखिएगा 29 27 कर रहा है तो 27 हो जा रहा है, लेकिन जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 27 एक का अगर गुणा करिएगा तो गुणा करने पर 27 हो जा रहा है, जोड़ेंगे तो 28 हो जा रहा है। तो आप इसका आंसर निकाल सकेंगे, रूट में 27 माइनस माइनस और रूट में 1। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 27 का वैल्यू 3√3 हो जाएगा और रूट में 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है इतना दिया है, इसके बराबर है, तो आप यहाँ पर इसके बराबर कर दीजिए। अगर आप इसके बराबर कर देते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसका तुलना इससे करना है, इसका तुलना इससे कर देंगे तो हम लोग को ए का मान मिल जाएगा। इधर देखिए पहले, अगर आप तुलना करते हैं इससे तो √3 कट जाएगा, ए का मान हमको निकल कर आएगा 3, यहाँ पर बी है, -1 का तुलना -b से करेंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, बी का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको मान निकालना है a माइनस बी का। a माइनस बी का मान कैसे निकलेगा, a का मान 3 निकाल चुके हैं, अब b का मान 1 दिया हुआ है, यहाँ पर निकाल दिए हैं अभी, तब हमारा a माइनस बी का मान निकल कर आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 निकल गया। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा जगह होना जरूरी है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहां देखिए यहां पर दिया हुआ है x का मान दिया हुआ है रूट में 6 + 2√5 दिया हुआ है, तो हमको x + 1/x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर √5, तो जो रूट में 5 है बाहर में 2 है तो फॉर्मेट में दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 को ऐसा 2 टुकड़ा करें कि जोड़ने पर 6 आ जाए, गुणा करने पर 5 आ जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 का 5 और जोड़ रहे हैं तो 6 हो जा रहा है, तो हमारा इसका x का मान निकल कर आएगा, रूट में 5 प्लस है तो प्लस
और रूट में 1, यानी इसका मान 1 ही हो जाएगा। रूट में 1 रहेगा तो बाहर निकल जाएगा। ये हमारा x का मान निकल कर आया। अब पहले इसका पूरा का मान निकालने से पहले 1/x का मान निकाल देते हैं। तो 1 अब बट्टा में x के जगह पर लिख देंगे √5 + 1। आप ऐसा क्वेश्चन को परमेकरण कर दीजिए। परमेकरण करने के लिए 5 यहाँ पर माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, और यही चीज नीचे भी लिख देंगे कि इसके मान में कोई फर्क न पड़े। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ऊपर तो 1 का गुणा करा देंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन नीचे बहुत बड़ा चेंजिंग आ जाएगा। क्या चेंजिंग आएगा कि a + b बन रहा है इंटू a - b बन रहा है। तो यहाँ पर a² - b² लिख देंगे। रूट में 5 हो गया +1, अब बट्टा में हो जाएगा √5 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, माइनस में 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर रूट में 5 + 1 अब बटा में 4 आ गया। हमको इसका मान निकाल देना है, तो इसका मान निकालेंगे तो पहले ऊपर वाला लिख देंगे, रूट में 5 + 1 लिख दिए। अब +1 बटा में x का मान लिख देंगे यहाँ से, रूट में 5 + 1 अब बटा में 4। देखिए 4 का गुणा कराइए, 4 √5 हो गया, इसमें गुणा कराएंगे 4 हो जाएगा। अब प्लस में रूट में 5 बटा में 1 और टोटल के बटा में 4 हो जाएगा। अब देखिएगा √5 4 गो है, √5 1 गो है, टोटल मिलाकर हो जाएगा √5 5 गो हो जाएगा। 4 1 5, यह भी 5 हो गया। अब बट्टा में 4, ये हमारा रूट यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे तो रूट में 5 + 1 बटा में 4, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। आगे देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर 1 बराबर दिया हुआ है, रूट में 7 + 2 √12 दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा फॉर्मेट मिल रहा है हम लोग का, तो यहाँ पर फॉर्मेट मिल रहा है तो जो रूट में फंसा हुआ है उसका 2 ऐसा टुकड़ा कर देना है कि जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 4 तिहाई 12 करेंगे, जोड़ने पर 7 हो जा रहा है, तो 4 तिहाई 12 और जोड़ेंगे तो 7 हो जा रहा है। तो सिंपल बात हो गया, रूट में 4 कर दीजिए प्लस प्लस और रूट में 3 कर दीजिए, तो इस निकल कर आ जाएगा रूट में 4 2 बचेगा और रूट में 3 बचेगा। अब देखिए यही चीज ए का मान है, यही चीज बी का मान है, केवल यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो ये हमारा ए का मान निकला। अब बी का मान निकालना है तो 2 - रूट में 3 हो गया। ठीक, अब देखिए हमको मान निकालना है AQ + BQ का मान निकालना, यही नहीं निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर AQ निकालना है, अब प्लस में BQ निकालना है। तो आप लोग सूत्र पढ़े होंगे A + B × A² - AB + B², ये पढ़े होंगे। लेकिन इसका एक और सूत्र होता है A + B का होल क्यू -3AB × A + B, यह भी एक सूत्र होता है। अगर इस सूत्र पर रखेंगे, पहले A + B का मान निकाल लेते हैं, रखने के लिए आसान होगा। A का मान दिया हुआ है, ऊपर वाला निकाल दिया है, B का मान E दिया है, A + B करेंगे तो हाई खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 2 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर A × B का भी प्रयोग किया गया है। अगर आप A × B निकालिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 + रूट में 3 हो जाएगा, इंटू में 2 - रूट में 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि A + B × A - B बन रहा है, यहाँ पर A² यानी 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, बचेगा 1। अब यहाँ पर इसका मान रख देंगे
ए प्लस बी का मान रखेंगे और ऊपर क्यू दिया हुआ है, 3 गुणे ए इंटू बी का मान निकाले हैं 1, अब बटा में और इंटू यहाँ पर ए प्लस बी का मान 4 हो गया। अब देखिए 4 का क्यू करेंगे तो चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा, माइनस में 3 हो गया, 3 चौके 12 हो गया। अब यहाँ पर घटा दीजिएगा तो यहाँ पर 52 बचेगा। यही हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकल कर आ जाएगा। अब आप लोग को 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग खुद से करिए। क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, मार्कर नहीं उग रहा है, रुकिए 1 मिनट। दो रूट में इसका मान निकालिए। अब इसके बाद इसका भी मान निकाल दीजिए आप लोग। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, इसका मान निकालिए। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन को बनाने में आप लोग को 5 सेकंड से बेसी टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट में दिया हुआ है, फॉर्मेट में दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस या माइनस 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर फॉर्मेट में जो दिया है उसको रूट के अंदर को लिख देंगे। उसके बाद ऐसा इसको दो टुकड़ा में तोड़ना है कि जोड़ने पर 10 हो जाए, गुणा करने पर 24 हो जाए। तो आप देखिएगा 6 चौके 24 करिएगा तो 24 हो जा रहा है, जोड़ेंगे तो 10 हो जा रहा है। तो इसको सिंपल में रूट में लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, इसको 4 लिख दीजिए। आप यहाँ पर देखिएगा तो रूट में 6 आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको निकालिएगा तो ये फॉर्मेट में अभी नहीं दिया हुआ है, तो पहले इसको फॉर्मेट में बनाइए। ये 13 हो गया प्लस 84 है, तो 84 को तोड़िएगा आप लोग, 2 से तोड़िएगा तो 4 और 2 42 हो जाएगा, 2 से तोड़िएगा 21 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 को 2 का मतलब 1 को 2 बाहर निकल जाएगा, रूट में क्या बचेगा, 21 बचेगा। 21 बच गया, 21 बच जाएगा। यहाँ पर 10 कर दीजिए, 10 यहाँ पर होगा, तब जाकर होगा यहाँ पर। आप इसको 21 को अगर तोड़िएगा तो यहाँ पर निकल कर आएगा 37 लिख के 21। ठीक, तो आप इसका आंसर हो जाएगा, रूट में 7 कर दीजिए, प्लस है तो प्लस और रूट में 3 कर दीजिए, यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मेट में दिया हुआ है पहले से, तो सिंपल सी बात 120 लिख देंगे। 120 का ऐसा 2 टुकड़ा करेंगे कि जोड़ने पर 23 हो जाए, गुणा करने पर 120 हो जाए। तो आप देखिएगा 15 8 120 जोड़िएगा तो 23 हो जाएगा और गुणा करिएगा तो 120 हो जाएगा। तो आप सिंपल इसका आंसर निकाल सकते हैं, रूट में 15 प्लस है तो प्लस, यहाँ पर रूट में 8 हो जाएगा। आप देखिएगा तो रूट में 15 हो गया प्लस 2 रूट 2 हो गया। आप कमेंट कर जरूर बताइएगा
कि आप लोग को ये किस प्रकार का वीडियो लगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।